अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है अबाउट कैंडल स्टिक्स। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि हमारी इस सीरीज़ की तकरीबन 13 से 15 वीडियोस रिकॉर्ड होंगी और उन वीडियोस में हम आगे बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के हवाले से। जैसे हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल होती है, मॉर्निंग स्टार होता है, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, इस तरह के जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं हम हर एक वीडियो में एक एक पैटर्न के हवाले से समझते जाएंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म मार्केट को समझने में आसानी हो सके। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही बेसिक वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही बिगनर है, उनको समझ में नहीं आता डिफरेंस बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक के हवाले से। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इस डायग्राम से चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लाइव मार्केट में जाएंगे और फिर हम दोबारा डायग्राम की तरफ आएंगे ताकि हम चीज़ों को आराम से समझ सकें। अच्छा जी, देखिए ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और बहुत आसान हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आप जब मार्केट को बार बार देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी कि ये इतनी आसान थी। खैर, अभी हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि आपको 3 to 4 डेज या फिर आपको कुछ 2-3 हफ्ते हुए हैं मार्केट को देखते हुए, ट्रेडिंग व्यू ओपन किए हुए, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती हैं और बेरिश कैंडलस्टिक क्या होती हैं। सबसे पहले समझ लें बुलिश। बुलिश के 4 वर्ड्स देखें। बुल बुल जब हिट करता है अपने सिंग से तो ऊपर की साइड पे हिट करता है, इसलिए हमारी जो ऊपर की तरफ कैंडल्स बनती है ना उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। वैसे ही बेरिश, बेयर, जो बेयर होता है अपने पंजों से नीचे की तरफ हिट करता है। जब बेयर अपने पंजों से नीचे की तरफ हिट करता है तो हम मार्केट को कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक, यानी नीचे की तरफ जो मार्केट में मूव आ रही है उसको हम कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। अच्छा, अब आपने देखना है बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक के दरमियान कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले आप ये देखें कि ये कैंडल हमारे पास पूरी की पूरी एक बनी हुई है। कैंडल के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, कैंडल की बॉडी जो ये कलर्ड हिस्सा है और कैंडल की विक्स। बस ये कैंडल की विक्स और बॉडी, बस ये 2 चीज़ें होती हैं कैंडल के अंदर। बुलिश कैंडल स्टिक में सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कैंडल जब ओपन होगी तो वो नीचे की साइड से होगी और क्लोज होगी तो ऊपर के साइड पे होगी। बेरिश में आपने उसका रिवर्स याद रखना है कि जब मार्केट ओपन होगी तो ऊपर के साइड से होगी और जब क्लोज होगी तो नीचे के साइड पे होगी। कैंडल का हाई और लो दोनों में सेम रहता है। अभी हम लाइव मार्केट में जाएंगे तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। इसको हम विक्स कहते हैं, इसको जो कलर्ड एरिया है इसको हम बॉडी कहते हैं। बुलिश में मार्केट नीचे की साइड से ओपन होके ऊपर की तरफ क्लोज होगी, बेरिश में मार्केट ऊपर की साइड पे ओपन होगी और नीचे की साइड पे क्लोज होगी। सिंपल, आपने सिर्फ बुलिश का याद रखना है और बेरिश में उसका रिवर्स कर लेना है बस। और ये याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपको अभी मैं डायग्राम अभी रियल मार्केट में लेकर जाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है अभी फिलहाल, मार्केट का लो नीचे की साइड वाला, हाई ऊपर की साइड वाला, ये तो बिल्कुल बेसिक है। बुलिश में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मार्केट नीचे की साइड से ओपन होगी और ऊपर की साइड पे क्लोज होगी। बेरिश में आपने इसका रिवर्स कर लेना है कि मार्केट ऊपर की साइड से ओपन होगी और नीचे जाकर क्लोज होगी। अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको चीज़ें 1 सेकंड में क्लिक कर जाएंगी। अच्छा, ये जो विक्स है ना, ये लाजमी नहीं है कि हर कैंडल के अंदर बने। वो क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लाजमी नहीं है कि ऊपर वाली विक बने तो नीचे वाली भी बने, ये लाजमी नहीं है कि नीचे विक बने तो ऊपर भी बने, और लाजमी नहीं है कि नीचे कोई विक बने। हर सिचुएशन पॉसिबल है। विक्स अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है कैंडल्स को समझने के हवाले से। मैंने आपसे एक बात कही थी, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बुलिश कैंडल नीचे की साइड से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। वैसे आप इसकी प्रीवियस कैंडल देखें, मार्केट नीचे की साइड से ओपन हुई और ऊपर क्लोज हुई। ऊपर जब मार्केट क्लोज हुई, मार्केट अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट की कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई तो जाहिर बात है नेक्स्ट मार्केट की जो कैंडल है 15 मिनट की वो कहीं ना कहीं तो ओपन होगी। जब मार्केट इस हिस्से में क्लोज हुई है ना, तो नेक्स्ट जैसी कैंडल ओपन होगी वो इसके साथ, इसके बिल्कुल साथ ओपन होगी, बिल्कुल साथ। बुलिश मार्केट यहाँ से ओपन हुई और जैसे ही 15 मिनट मार्केट के अंदर कंप्लीट हुए होंगे, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विक जो बनी हुई है ये क्या चीज़ है,
इसका मतलब ये है कि जब 15 मिनट की कैंडल बन रही होगी ना, तो मार्केट इस लेवल तक आई होगी। इस लेवल तक आते आते मार्केट ने जब लास्ट मार्केट कुछ 1-2 मिनट रह गए होंगे, जाहिर बात है जब 15 मिनट की कैंडल बन रही है तो एक एक मिनट की 15 कैंडल्स बनी होंगी। जब एक एक मिनट की 15 कैंडल्स बनी होंगी तो उसने फिर एक जब 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट की होगी, तो ऐसा हो सकता है कि 11वीं और 12वीं कैंडल बुलिश बनी हो मार्केट के अंदर 1 मिनट की, और लास्ट 3 या 4 या 5 जितनी भी कैंडल्स बची हैं 15 मिनट के अंदर वो नीचे की साइड पे क्लोज हो गई हो। मिसाल के तौर पे मार्केट जो है ना इस तरह से ऊपर गई हो, नीचे आई हो, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई हो। मिसाल के तौर पे 15 मिनट के अंदर शुरू की 1 से लेकर 10 मिनट तक की कैंडल सारी बुलिश बनी होंगी, और 11 से लेकर 15 तक कैंडल्स बेरिश बनी होंगी। जैसे ये कैंडल्स बेरिश बनी होंगी, मार्केट में 11 और 4 15 मिनट पूरे हो गए होंगे। जैसे 15 मिनट पूरे हुए होंगे, मार्केट ने देखा कि भाई मार्केट की जो लास्ट 15th कैंडल है ना, 1 मिनट की जो 15वीं कैंडल है वो नीचे की साइड पे क्लोज हुई है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, मार्केट ने दूसरी कैंडल ओपन कर दी। ये जो विक देख रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जहां तक मार्केट लास्ट हाई गई है अपनी। सिंपल, आपने बस इतना सा समझना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं इसकी, आपको समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें सिर्फ यही समझना था कि मार्केट में बुलिश ओपनिंग यहाँ से होगी, क्लोजिंग यहाँ पे होगी। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई होगी, तो जाहिर सी बात है दूसरी कैंडल कहीं ना कहीं तो ओपन हुई होगी, वो यहाँ पे ओपन हुई है। अब मिसाल लेते हैं कि हमारी ये वाली कैंडल नीचे की साइड पे क्लोज ना हुई होती, मार्केट बुलिश ही बनती, यानी कैंडल बुलिश ही बनती, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हो जाती, तो हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट ओपन नीचे से होगी, क्लोज ऊपर होगी। वैसे ही हम यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती है ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि मार्केट ओपन यहाँ से हुई है, क्लोज ऊपर की साइड पे हो गई, यानी बुलिश क्लोज हो गई। अभी क्या हुआ है हमारे पास, अभी हमारा ओपन सेम रहा, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, लेकिन क्योंकि ये बेरिश क्लोज हुई है, बेरिश नीचे की तरफ कैंडल बनी है, तो उसका क्लोजिंग पॉइंट ये वाला हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बुलिश और बेरिश में क्या डिफरेंस है। बुलिश में कैंडल यहाँ से ओपन हुई और ऊपर क्लोज हुई। अब भाई जब मार्केट में कैंडल क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं तो ओपन होगी ना। वो कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, इस वाले लेवल से ओपन हो गई। अब हमारी गलती नहीं है ना कि मार्केट ने बेरिश क्लोज किया है, बुलिश क्लोज किया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब क्या पता हमारी कोई कैंडल ऐसी बनती जो यहाँ पे ओपन होती, ये वाली कैंडल हमारी ऊपर की तरफ ना बनती, नीचे की तरफ बन जाती, तब भी मार्केट का ओपन तो इसी लेवल से होता ना। जब यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, तो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल तो यहीं ओपन होगी ना। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाती, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे ओपन हुई थी, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, बेरिश हो गई। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज हुई है, तो हमने क्या बोला कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई और बुलिश बनी है कैंडल, तो ऊपर की साइड पे क्लोज हो गई। यानी आप दोबारा समझिएगा इस चीज को कि मार्केट का ओपनिंग पॉइंट एक ही है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर ना बनती, नीचे की तरफ बन जाती, तो हमारा ओपनिंग पॉइंट ये होता और क्लोजिंग पॉइंट नीचे वाला होता। लेकिन मार्केट क्योंकि बुलिश बन गई, तो मार्केट का ओपनिंग पॉइंट सेम रहा, लेकिन मार्केट ने इस वाले कैंडल से ऊपर क्लोज किया, इसलिए हमने इसको बोला कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग हो गई मार्केट की। सिंपल एज दैट। अब आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी। इसका आसान तरीका ये है कि इस वीडियो को दोबारा रिपीट में लाजमी देखिएगा, तब ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, आसान तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मार्केट की ओपनिंग नीचे से हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई। क्लोज होने के बाद कोई ना कोई कैंडल बनेगी ना, जो आपकी नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल या 1H की कैंडल या 4H की कैंडल ओपन करेगी। मार्केट की कैंडल ओपन हुई और मार्केट ने ऊपर जाने के बजाय नीचे क्लोज कर दिया। जहां पे क्लोज किया वो आपका ये वाला पॉइंट बन गया। क्लोज करते ही दूसरी कैंडल बनी होगी, दूसरी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ होगा, इस ये वाला नीचे वाला ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये यहां से कुछ एग्जांपल्स देख लें। मार्केट ने यहां से ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज करते ही 15 मिनट की दूसरी कैंडल बनाई मार्केट ने, यहाँ पे ओपन किया, इस हाई के इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने। इवन अगर मार्केट जैसे कि ये देखें, इस विक के नीचे क्लोज किए मार्केट ने, लेकिन इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज किया है, तो ये बुलिश कैंडल जो है ना कंसिडर होगी।
अगर ये ऊपर की तरफ ना बनती, नीचे की तरफ बन जाती, तो हम कहते हैं कि मार्केट का ओपनिंग पॉइंट ये वाला है और मार्केट ने नीचे की साइड पे क्लोज किया है, तो बेरिश मोमेंटम बन गया, बेरिश कैंडल बन गई हमारी। वैसे यहाँ पे देखें कि मार्केट ने अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पे जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल ओपन हुई, मार्केट ने इस वाले की बॉडी के ऊपर क्लोज किया, तो हमारा क्लोजिंग पॉइंट ये वाला बन गया। जैसे 15 मिनट की कैंडल ये वाली क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, दोबारा जब 15 मिनट की कैंडल ओपन हुई तो इस पॉइंट से ओपन हुई, लेकिन अब हमने क्या देखा कि मार्केट ने इसकी बॉडी के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया तो हमारा ओपनिंग पॉइंट ये वाला बन गया, क्लोजिंग पॉइंट ये वाला बन गया। वैसे ही जैसे ही मार्केट ने 15 मिनट नीचे वाला क्लोज किया, क्लोज करते ही मार्केट ने जाहिर बात है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दूसरी कैंडल ओपन करनी होगी ना, ये वाला पॉइंट मार्केट का ओपनिंग पॉइंट हो गया। मार्केट ने देखा कि भाई लास्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी, क्लोजिंग पॉइंट ये वाला हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होगी, मार्केट ने दूसरी कैंडल ओपन की होगी, मार्केट ने ओपन की और अपनी कैंडल की क्लोजिंग इसकी बॉडी के नीचे कर दी। जैसे क्लोजिंग यहाँ पे की, अब आप ये चीज़ गौर करें, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे मार्केट जैसे ही क्लोज हुई दूसरी कैंडल ओपन हुई होगी। अब ये देखें कि मार्केट ने इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग की है, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये हमारी बुलिश कैंडल बन गई, यानी कि मार्केट का ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। वैसे ही देखें जैसे ये वाली 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई होगी और एक और नई 15 मिनट की कैंडल बनना स्टार्ट हुई होगी, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, दूसरी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज नहीं किया, नीचे की साइड पे इसकी बॉडी के नीचे क्लोज किया, इसलिए हमारा बेरिश में ओपनिंग पॉइंट ये बन गया और बेरिश पॉइंट ये बन गया। इस वीडियो को आपने एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा रिपीट में दोबारा देखना है और उसके बाद चार्ट ओपन करने के बाद आपने ये वाली जो रूल्स है ना, मार्केट बुलिश में ओपन नीचे से होगी, क्लोज ओपन ऊपर होगी, और बेरिश में मार्केट ओपन ऊपर से होगी, क्लोज नीचे होगी। इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है, इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो इसके ऊपर थोड़ी ना क्लोज हुई है, इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ी ना क्लोज हुई है, उसकी बॉडी के नीचे क्लोज कर दी है मार्केट ने, इसकी बॉडी के नीचे क्लोज की है। जब मार्केट ने बॉडी नीचे क्लोज की है तो मार्केट का ओपनिंग पॉइंट ये वाला था, क्लोजिंग पॉइंट ये वाला था। ओपनिंग और क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। 15 मिनट की जो कैंडल दूसरी बननी होगी, जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं तो ओपन होगी ना, और कहीं ना कहीं पे क्लोज होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये बिल्कुल ही बेसिक बिगनर्स के लिए वीडियो है, कॉम्प्लिकेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा दोबारा रिपीट में देखें। जब आप ट्रेडिंग व्यू में आते हैं तो जाहिर बात है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होती हैं, तो आप वैसे ही कन्फ्यूज होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता भाई कि बुलिश क्या है, बेरिश क्या है। तो आपको एक एक चीज़ आराम आराम से सीखनी है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे ना तो आपको बिगनर्स की वीडियोस भी दिख जाएंगी, जिसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आपको चीज़ें ये वाले टूल्स इस्तेमाल करना नहीं आते, टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता, इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता, वॉच लिस्ट के बारे में नहीं पता, तो आप उस बिगिनर सीरीज़ की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वाली वीडियो पे आएँ, इस वीडियो को दोबारा देखें, इसके लॉजिक को समझें कि ओपन और क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। हर 15-15 मिनट के इंटरवल पे एक नई कैंडल बन रही है। उस कैंडल के बनने के लिए पुरानी वाली कैंडल की क्लोजिंग लाजमी है ना, जब भी नई कैंडल ओपन होगी कहीं ना कहीं पे। तो बस ये हमारा बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स, यानी इनगल्फिंग कैंडल या किस किस तरह की कैंडल होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो एक कैंडल है, इसका शेप डिज़ाइन अलग है, इसमें विक्स इसकी बड़ी हैं और बॉडी छोटी है। इस वाली कैंडल को देखें, इसकी बाय कंपेयरिंग टू दिस कैंडल, इसकी ये वाली विक छोटी है लेकिन बॉडी बहुत बड़ी है इसकी। वैसे आप ये देखें, इस कैंडल को देख के मुझे याद आया, इसे हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखें इसका शेप किस तरह का है, हैमर की तरह का है ना। इसकी विक बड़ी है और बॉडी छोटी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होंगी ना वो इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से होंगी, ताकि आपको मार्केट में आराम से समझ में आ जाए कि कैंडल्स बनती किस तरह से हैं, कैंडल्स की लॉजिक क्या होती है। जब आपको कैंडल्स की लॉजिक समझ में आ जाएगी ना, तो आपकी जो बिगिनिंग, जो फॉरेक्स की बिगिनिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको मार्केट आहिस्ता आहिस्ते समझ आने लगेगी। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके आपने लाजमी देखना है और लॉजिक को समझना है कि कैंडल्स जो बन रही हैं या क्लोज हो रही हैं
उसकी लॉजिक क्या है। जब आप लॉजिक को समझ लेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने फेसबुक का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसमें मैं डेली एनालिसिस पोस्ट कर रहा होता हूँ, अपने वहाँ फॉलो मस्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है अगर आपको कोई ना कोई इसमें बेनिफिट मिला है तो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करें जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।